एग्जाम मॉडल में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 लेके आया हूं। इसमें हम जो टॉपिक था ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसमें फर्दर आगे बढ़ेंगे और रिडक्शन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने ये टॉपिक जो लास्ट में ख़त्म किया था पिछली जो क्लास में, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो कोई एटम होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी करता है। और उसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं थी, उसको आप लिख लीजिए। ये था ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है दोस्तों, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर या मॉलिक्यूल के साथ मिलकर उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऐसे हम सारे के सारे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ आप एग्जाम्पल लिख लीजिए दोस्तों। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया आपका, O3 का मॉलिक्यूल हो गया आपका दोस्तों, आपका H2O2 का मॉलिक्यूल हो गया और Cl2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया। सॉरी दोस्तों, ठीक है, यानी कि ये जो एजेंट होंगे, ये जो सब्सटेंस हैं, जब किसी एटम के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे तो इनकी टेंडेंसी होगी उस एटम के साथ या उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की। ठीक है, और इसी क्रम में वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देंगे। इसीलिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्तों। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं हम इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और दोस्तों आप समझ भी सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे किसी एटम्स में से, ताकि इनका ऑक्टेन रूल पूरा हो जाए, ताकि इनको स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसी चैप्टर के अगले टॉपिक पर की ओर चलते हैं। अब आप डाल लीजिए टॉपिक दोस्तों, अवकरण। अवकरण जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, आप अगर आपने ऑक्सीडेशन का जो मेरा टॉपिक है उसको देखा है और अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है, तो ये रिडक्शन जो होता है वो बिल्कुल ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था कि एक जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। यहां पर बिल्कुल उल्टा होगा कि एक एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा किसी दूसरे एटम से और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो जाएगा। इसको अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो आप ऐसे समझिए, ये एक एटम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम है और वो फर्दर कन्वर्ट हो जा रहा है -2 में, और यहां पर जो न्यूट्रल एटम है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, और फाइनल केमिकल रिएक्शन के बाद इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो ऑक्सीडेशन नंबर में एटम के गिरावट आती है, तो उस रिएक्शन, उस प्रोसेस को हम रिडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखिएगा कि परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर गिरेगा, कम होगा दोस्तों। ठीक है, डिक्लाइन उसमें होगा, कम होगा। ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि वो 0 की स्टेट में हो। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में वो पहले +3 की स्टेट में था, बाद में जो फाइनली उसकी जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +1 है। यहां भी आप देख सकते हैं कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर में गिरावट हो रही है।
और ये गिरावट हो इसलिए रही है क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी दूसरे एटम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। परिणाम स्वरूप रिडक्शन के प्रोसेस में जो एटम रिड्यूस होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर से किसी दूसरे एटम से गेन करेगा। ये दूसरी इसकी फीचर होगी दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन स्वीकार करेगा या इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर होगा इसका, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन स्वीकार करेगा। ठीक है दोस्तों, ये मोटी मोटी तीनों बातें आप समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कम होता चला जाए, कम होगा उसका, और ये होगा इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किसी दूसरे एटम से। अब इसी को समझते हैं उसी एग्जाम्पल के माध्यम से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एग्जाम्पल के माध्यम से, जहां पर मैग्नीशियम का एटम तो ऑक्सीडाइज हो रहा था लेकिन ऑक्सीजन के एटम के साथ क्या हो रहा था ये हमने वहां नहीं देखा था। यही हम एग्जाम्पल उठाते हैं और समझते हैं इस पूरी प्रोसेस को दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। ये एग्जाम्पल था हमारा, एक मैग्नीशियम का हमारे पास एटम था और ये ऑक्सीजन का एटम है। ये दोनों केमिकल रिएक्शन करेंगे और उसके बाद मैग्नीशियम का ऑक्साइड ये बन जाएगा। ठीक है, हमने मैग्नीशियम के बारे में देख लिया था कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन के बारे में हमने नहीं देखा था दोस्तों। ठीक है, आपको पता है और मैंने कई बार बताया है कि कोई भी एटम जो अपनी फ्री स्टेट में है, अगर हम उसकी फ्री स्टेट को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल होने का मतलब है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली बराबर है, उनमें कोई असंतुलन नहीं है, कोई डिसबैलेंसिंग नहीं है। ठीक है, यहां पर जो ऑक्सीजन का जो एटम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है दोस्तों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। इसको आप लिखिए 0 0। ठीक है, अब जब ये यहां पर कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाती है दोस्तों। और इसको अगर आप समझना चाहें तो इसको हम ऑक्टेन रूल से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेन रूल में होता एग्जैक्टली ये है कि ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। ठीक है, अब इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए ये इस रिएक्शन में मैग्नीशियम के पास जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन थे जो उसको अनस्टेबल कर रहे थे वो उनसे एक्सेप्ट करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 जा रहा है ऑक्सीजन का। इसीलिए इस रिएक्शन में हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन का एटम रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीजन के एटम ने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी दूसरे एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए हैं। यही पूरी की पूरी प्रोसेस दोस्तों रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है, और यही इसमें इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के एटम के साथ रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है। यही चीज आपको समझनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अगर किसी एटम का कम हो रहा है, गिर रहा है, तो निश्चित रूप से वो एटम क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और यहां से एक और चीज आपको समझनी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो पारस्परिकता का संबंध होता है। ठीक है, वो म्यूचुअली होती है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डोनेट करने के लिए कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी एक नया एटम तैयार होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा।
इस प्रोसेस में मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, या हम कहें ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि हो रही है, परिणाम स्वरूप वो रिड्यूस हो रहा है। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको कहूं कि मैग्नीशियम का जो एटम है उसकी विद्युत ऋणात्मकता में कमी आई है और ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के एटम की विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन के इंक्रीमेंट हुआ है और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में गिरावट दर्ज की गई है। उल्टा अगर मैं कहूं, विद्युत धनात्मकता मैग्नीशियम के एटम की बढ़ी है और ऑक्सीजन के एटम की विद्युत धनात्मकता इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हुई है। दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के आधार पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एटम रिड्यूसिंग नेचर का है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। इस चीज को और आप एक बार समझ लीजिए, मैं बिल्कुल आपको क्लियर लिखा दे रहा हूं यहाँ पे, दोनों का साथ साथ कंपैरिजन करते हुए। देखिए, ऑक्सीकरण अगर होगा, ऑक्सीकरण, ठीक है, दोनों की एक साथ कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं थोड़ा, तो उसमें विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर। ठीक है, यानी कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एटम की विद्युत ऋणात्मकता में, नेचर में गिरावट आएगी। ठीक है, और इसके काउंटर या पैरेलल अगर हम कहें तो इसकी विद्युत यहां लिखता हूं दोस्तों नीचे, और इसकी विद्युत धनात्मकता ये पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में वृद्धि होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग के पॉजिटिव हायर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में जाएगा। इन दोनों चीजों को आप लिख लीजिए ऑक्सीडेशन के संबंध में। ठीक है, इसी को अगर मैं देखता हूं रिडक्शन के संबंध में, ठीक है, अवकरण के संबंध में, अवकरण जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बताइए आप, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वृद्धि दर्ज की जाएगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में गिरावट दर्ज की जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के आधार पर भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा सकते हैं। चीजें वही हैं, बस उनको कहने का तरीका अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब एक टॉपिक और लिखिए आप, रिड्यूसिंग एजेंट। दोस्तों, अवकारी पदार्थ, तेजी से लिखिए दोस्तों इसको, अवकारी पदार्थ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए दोस्तों। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और कार्बन हो गया। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कहने का मतलब ये है, इनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का किसी दूसरे एटम को। ठीक है, जब ये खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे खुद, तो तभी तो कोई दूसरा एटम जाके रिड्यूस होगा। इसी के साथ साथ आप समझिए एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, परिणाम स्वरूप उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। खुद का इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, लेकिन जिसको डोनेट करेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, वो रिड्यूस होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, परिणाम स्वरूप
खुद तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन जिस एटम से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इस चीज को भी आप समझ लीजिए, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होते हैं तब दूसरे एटम को रिड्यूस करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं तब दूसरे एटम को वो ऑक्सीडाइज करते हैं। बहुत छोटी और बहुत बारीक लेकिन बहुत कंफ्यूजन वाली बात है दोस्तों, इसको आपको समझना होगा। लेकिन अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ताकत और उस इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से किसी की रिड्यूस होने की पावर, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर को भी पता कर लेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर को भी आप पता कर लेंगे। ये चीज़ अगर ना समझ में आई हो दोस्तों तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं फिर दोबारा समझाऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बिहेव करते हैं दूसरे एटम के संबंध में और अपने संबंध में। ठीक है दोस्तों, आइए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। ये है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया, और इंग्लिश में भी इनको रेडॉक्स रिएक्शन ही बोला जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं दोस्तों, तब आसानी से समझ में आएगा आपको। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, MnO4 माइनस प्लस Fe पॉजिटिव 2 प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो Mn पॉजिटिव 2 और Fe पॉजिटिव 3 प्लस H2O, वाटर का मॉलिक्यूल बनना है। ठीक है, इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन के नजरिए से हम देखेंगे दोस्तों। यहां पर देखिए मैंने KMnO4 का मॉलिक्यूल है, पोटेशियम को हटा दिया गया है, उसकी वजह से एक माइनस साइन लगा दिया गया है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो मैग्नीज का जो एटम है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है +7 है, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था शुरुआत में जब करवाया था। और यहां पर आप देख रहे हैं कि मैग्नीज का जो एटम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं, मैग्नीज जा रहा है +7 से +2 में। ठीक है दोस्तों, एक ही एटम हमने देख लिया। उसके बाद अब हम आयरन के एटम को देखते हैं। आयरन का एटम देखिए वो +2 से जंप करके +3 में जा रहा है, यानी कि ये जा रहा है +2 से +3 में। इसको अगर मैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो मैं ये कहूंगा कि इस केमिकल रिएक्शन में जो मैग्नीज का एटम है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और आयरन का जो एटम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इतनी बात दोस्तों मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। Mn का जो एटम है वो रिड्यूस हो रहा है और आयरन का जो एटम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। बस रेडॉक्स रिएक्शन वही रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये इसमें रेडॉक्स रिएक्शन में कोई एटम एक ऐसा होगा जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और कोई एटम ऐसा होगा जो साथ के साथ रिड्यूस भी हो रहा होगा, और ये एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, कुछ एटम ऐसे होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही होगी, कुछ एटम ऐसे होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही होगी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आई होगी। और इसी के साथ बस हल्का सा एक और समझिए आप, रेडॉक्स सब्सटेंस या रेडॉक्स एजेंट कौन से होते हैं? रेडॉक्स पदार्थ, ठीक है, या रेडॉक्स एजेंट आप लिख लीजिए, यानी कि ऐसे एजेंट जो एक साथ किसी एटम को तो ऑक्सीडाइज कर देंगे और किसी एटम को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, समझिए बिल्कुल ये दोनों चीजें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चलेगा इसमें। तो कुछ ऐसे हमारे पास एजेंट होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, एटम्स होते हैं जो किसी एटम को तो ऑक्सीडाइज कर देंगे, किसी एटम को वो रिड्यूस कर देंगे। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास H2O2 का और हाइड्रोजन सल्फाइड का दोस्तों। ठीक है,
उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एग्जाम मॉडल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से हम अपने वीडियोस को और ज़्यादा इफिशिएंट और ज़्यादा टारगेटेड बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।